महंगाई में रोज बरोज इजाफा रिकॉर्ड। गोश्त और दालों के बाद सब्जियां भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। अवाम दुकानदारों के मनमाने रेट पर सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि दुकानदार कुछ और ही दास्तान सुना रहे हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जैसे ही होता है तो ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है बल्कि फिर बाकी सारी कीमतों में भी इजाफा देखने में आता है। मैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करूं तो सब्जियों की कीमतें भी हैं रोज़ बरोज़ आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। टमाटर की कीमतों के हवाले से बात करूँ तो आज सरकारी निकनामे के मुताबिक टमाटर की जो कीमतें हैं वो 120 से 125 रुपये वो तयन किए गए हैं। इसी तरह बात करूँ अदरक के रेट के हवाले से तो अदरक की कीमतें जो है वो 240 से 250, जबकि लहसुन 268 से 278 और शिमला मिर्च जो है 260 से 270, प्याज 36 से 38 रुपये फ़ी किलो। आलू क्योंकि हर सब्ज़ी के साथ उसका मैच है, आलू टिंडे भी पका लेते हैं, आलू बैंगन भी बना लेते हैं। अगर जो आम आदमी है कुछ नहीं मिला तो खाली आलू भी बना लेते हैं, लेकिन अब जो है आलू की कीमतें भी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, यानी कि अब आलू भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी तो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और अपील कर रहा है हुकूमत से कि हुकूमत वक्त एटलीस्ट सब्जियों की कीमतों पर तो थोड़ी सी नज़रसानी करे, ताकि जो आम आदमी है दो वक्त की रोटी तो चाहे। बहुत शुक्रिया कोमल आपका। महंगाई का जिन बेकाबू, मुल्क में चीनी के दाम भी आसमान पर हैं। अवाम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। चीनी 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। आप मेहरबानी करें, चीनी हमें मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही। 140 रुपये 50 रुपये, हम गरीब बंदे कहाँ से चीनी लेंगे इतनी महंगी। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पीछे कोई मजिस्ट्रेट, कोई कमिश्नर, कोई डीसी, कोई मार्केट कमेटी, कोई रेट कंट्रोल कोई भी नहीं है। एक गली में 10 दुकानें हैं, 10 का रेट अपना अपना है। कि सर्दी आ रही है, सीएनजी खत्म हो जाएगी। तो सीएनजी है ही नहीं, अभी पेट्रोल पे चला रहा है, पेट्रोल भी 140 रुपये लीटर है। बच्चों के लिए आटा पैदा करना मुश्किल हो गया। अब यही एक काम है कि जाए नदी जड़ी के पुल से नीचे छलांग मारें और अपने आप को ख़त्म कर दें। इमरान खान ने जीने के लिए नहीं छोड़ा। IMF की तर्जमानी कर रहा है ना, आकर आवाम से कह रहा है, रिलीफ देने के लिए आ रहा है और आकर कह रहा है कि पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। बहुत बुरे हालात है। आप बिलीव करें कि कारोबारी के रक्षी के हालात आप देखें, लोग रो रहे। जी गल मैं 5 दुकाना फिरिया, चीनी नहीं लभी। आंदे है ही नहीं। जेरा गरीब बंदे जी 200 खंड करती की खाइए तो की रखिए। कारोबार मिलता कि नहीं, बेड़ा रे कखना ना खाना खराब हो जाए। अवाम की दुहाई आपने सुनी। हर शोबे में बढ़ती महंगाई का असर बेकरी मसनूआत पर भी पड़ने लगा है। लाहौर में तमाम बेकरी अशिया की कीमतों में 10% तक इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफे के वजह से जो है सुबह का नाश्ता भी जो है वो बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनका महंगा कर दिया। अगर बड़ी डबल रोटी की बात की जाए तो बड़ी डबल रोटी जो है वो 10 रुपये इजाफे से 130 रुपये पे चलेगी और छोटी डबल रोटी भी 5 रुपये इजाफे से उसका रेट 70 रुपये पे पहुंच चुका है। और अगर अंडों की बात की जाए तो आज भी अंडे जो हैं 180 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी वजह से हम शहरियों से बात करेंगे। ये बहुत महंगी हो गई डबल रोटी और अंडे भी बहुत महंगे हैं। डबल रोटी तो 80 रुपये की मैं लेके आ रहा हूँ रोज़ाना 80 रुपये की डबल रोटी आ रही है। अंडे भी 180 रुपये दर्जन है। बंदा क्या खाए? गरीब बंदा क्या करेगा? नहीं, गरीब बंदा तो क्या करेगा भाई? महंगाई इतनी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, डबल रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जी आपने बात सुनी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो आवाम है वो तंग आ चुकी है, आजिज़ आ चुकी है। और उनका कहना है कि ये सबसे सस्ता नाश्ता होता था और आसानी से वो दस्तयाब होता था, लेकिन इसको भी महंगा कर दिया। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद भी महंगाई से पीछे न रहा। खाने पीने की अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 160 रुपये, मटर 300 रुपये, मटन 1300 और बीफ 800 रुपये फ़ी किलो हो गया। तफसीलात जानेंगे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर जो महंगाई है वो दीगर शहरों की निस्बत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में इस वक्त टमाटर की जो कीमत है वो 160 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह जो चीनी की कीमत है इस्लामाबाद में वो 100 रुपये फ़ी किलो से लेकर 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? हाँ, महंगाई तो आप देखें ना कि डे बाई डे बढ़ती जा रही है।
जिससे लोग हर एक आम शहरी का जो पहुंच है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ख़ास तौर पे एक आम शहरी क्या खाएगा, सब्ज़ी खाएगा, दाल खाएगा। आप दालों की जो कीमतें हैं कहाँ पे चली गई हैं, सब्ज़ी की डे बाई डे आप आज ख़रीदोगे कल आओगे कुछ और कीमत होगी। हाँ जी, लेकिन ये इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो महंगाई की वजह से खास से परेशान हैं। उनका ये कहना है कि पहले महंगाई महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर महंगाई ने उनकी चीखें निकाल दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद भर में चीनी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। चीनी की परचून कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी कुव्वत खरीद से बाहर होने पर घरेलू खवातीन का पारा हाई हो गया। खवातीन का क्या कहना है, इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद भर में चीनी माफिया ने अपने वो पंजे गाड़ना शुरू कर दिए गए हैं। फैसलाबाद मुख्तलिफ जगहों पर चीनी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है और डीसी रेट से कई गुना ज़्यादा दुकानदार चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। आटा माफिया के बाद शुगर माफिया ने भी फैसलाबाद में चीनी ब्लैक में बेचना शुरू कर दी। इस पर हम शहरियों का रद्द-ए-अमल जानते हैं। अच्छा बताइएगा, चीनी कितने फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है और चीनी महंगी होने की वजह से आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा? भाई बहुत ज़्यादा चीनी महंगी है, आटा और महंगा है, घी और महंगा है भाई। अब क्या करें, हम अपने बच्चे नहीं पाल सकते। महंगाई इतनी कर चुकी है कि अवाम को मुश्किल हो चुकी है, रोटी और कुछ नहीं। आप बताएं जी। चीनी महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, कोई हाल नहीं है। गरीब बंदे जिंदगी कोई नहीं, कितों खावे, किराए ते मकान, किराया पूरा करिए, बिल पूरे करिए, खान पूरा करिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर जो चीनी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जो फैसलाबाद के शहरी हैं वो चीनी ब्लैक में ख़रीदने पर मजबूर हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया की नहरी का बहुत शुक्रिया आपका। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन सिकंदर खान ने कहा है कि चीनी के ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने साफ कह दिया कि चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसीज़ है। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे का इल्ज़ाम शुगर मिल्स पर लगाना गलत है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिप्लाई किया है, जो चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उस पर यह कहना है कि चीनी के ज़खायर जो 4 से 5 रोज़ के रह गए हैं। और साथ ही शुगर मिल एसोसिएशन के नायब चेयरमैन इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो बताया, उन्होंने कहा है कि हुकूमत को बारहा कहा था कि जो चीनी के जो ज़खायर कम हो रहे हैं उसके लिए दरामदी चीनी फौरी तौर पर मंगाई जाए। और शुगर एडवाइजरी बोर्ड में यह बताया गया था कि 4 टेंडर जो हैं वो मनसूख कर दिए गए इसके बावजूद, जिसकी वजह से चीनी के जो ज़खायर जो कम पड़ रहे हैं उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ रही हैं। और जो कीमतें बढ़ी हैं वो आर्जी हैं, लेकिन इसके बाद जो शुगर की जो क्रैशिंग शुरू होगी, जो नवंबर में जैसा कहा जा रहा है, उससे चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही ये कहा है कि बैंकों की जानिब से जो बैंकों को जो है फाइनेंसिंग करने में मुश्किलात हो रही हैं, जिसकी वजह से ताखीर का सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीनी कहानी आपने मुलाहिजा की। अब वज़ीर-ए-आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब भी पता चलाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। चीनी की कीमत में इजाफे पर नोटिस लेकर आज इजलास तलब कर लिया गया है। चीनी महंगी क्यों हुई है, वज़ीर-ए-आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब भी इस बात का पता चलाने के मिशन पर निकल पड़े हैं और चीनी की कीमत में इजाफे पर नोटिस लेकर आज इजलास तलब कर लिया है।